कतर की राजधानी दोहा पर अटैक के बाद 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों की मीटिंग हुई। सब ने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई। उन्हें डर लगने लगा कि जब अमेरिका का करीबी कतर सुरक्षित नहीं तो इजराइल कभी भी किसी भी देश पर अटैक कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और इस पूरे हमले के बाद पाकिस्तान इस पूरे मामले में कूद कूद कर आगे आने लगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अरब नाटो का सपना देखने लगे, यानी नाटो की तरह ही मुस्लिम देशों का एक ऐसा संगठन जो किसी भी मुल्क पर मिलकर के दबाव बना सके, उसका दमन कर सके या किसी भी तरह से पाकिस्तान की सुरक्षा कर सके। यह शहबाज शरीफ का जो मोटो है वो इसमें साफ झलक रहा है। दरअसल इस प्रस्ताव को लेकर वे काफी उतावले भी थे। उन्हें यह लगा था कि अगर ऐसा हो गया तो दूसरे मुस्लिम मुल्कों के पास जो आर्मी है उनकी आर्मी भी उतनी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उनकी आर्मी तो इतनी मजबूत है नहीं, इसलिए पाकिस्तान का लीडरशिप करने का मौका उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का यह सपना चकनाचूर कर दिया। दरअसल दोहा पर अटैक के बाद से कतर काफी नाराज था, लेकिन सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सीधा कतर के प्रधानमंत्री से फोन पर बात ही करवा दी। और इतना ही नहीं, कतर के प्रधानमंत्री से हमले के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने माफी भी मांग ली। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू ने सॉरी बोला। कितनी बड़ी बात है। इससे पूरा का पूरा मामला यू टर्न हो गया और आतंकिस्तान के भिखमंगे प्रधानमंत्री की हालत फिर ज्यों की त्यों हो गई है। अपनी नाराजगी छोड़ अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के गजा संकट हल करने के लिए तैयार हो गया है कतर। और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने यहां तक कह दिया कि वो हमास को हथियार डालने के लिए मना भी लेगा। अब पाकिस्तान के जो भिखमंगे प्रधानमंत्री, उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। लेकिन इधर दूसरी ओर साफ है कि स्थिति फिर पुरानी जैसी हो गई है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हमेशा से मिडिल ईस्ट में खुद को ताकतवर दिखाने की रही है। उसे यह लगता था कि अगर वो अरब देशों के साथ एक सैन्य गठबंधन बनाने में सफल हो गया तो भारत और इजराइल के खिलाफ अपने हितों को मजबूत कर सकेगा। अरब नाटो बनने से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो मुस्लिम देशों को सुरक्षा की गारंटी देकर के खूब सारा पैसा बटोर लेगा, उससे खूब हथियार खरीदेगा और भारत को चुनौती दे देगा। लेकिन उसकी सारी की सारी योजनाओं पर ट्रंप और नेतन्याहू ने पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में सीधा हस्तक्षेप किया। कतर के प्रधानमंत्री को फोन कराकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी इस्लामिक मिलिट्री अलायंस नहीं बनने वाला। साथ ही अमेरिका किसी भी नए सैन्य गठबंधन में पाकिस्तान की भूमिका को मान्यता नहीं देगा, खास करके अगर वो इजराइल और अन्य पश्चिमी देशों के हितों के खिलाफ हों। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि मध्य पूर्व में सुरक्षा की और स्थिरता की स्थिति के लिए अमेरिका की प्राथमिकता इजराइल और उसके सहयोगी देशों के साथ है। नेतन्याहू का कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांगना मिडिल ईस्ट में एक नया खेल है। कतर मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खिलाड़ी है। अमेरिका किसी भी कीमत पर उसे गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस जो है, वहां से वो पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। कहा तो यहां तक जाता है कि ईरान पर हमले के वक्त कतर के इसी एयरबेस से नजर रखी जा रही थी। अब साफ है कि कतर हाथ से निकलता तो पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है अमेरिका के खिलाफ हो जाता, जो अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा। भले ही वो इस्लामिक नाटो बनाने के मामले में पलीता लगा रहा हो। ये इजराइल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। शहबाज शरीफ का सपना टूटने से भारत को कई फायदे हुए हैं। दरअसल मुस्लिम देशों का एकजुट होना भारत के लिए खतरनाक हो सकता था और अब ये खतरा तो टल गया है। अब पाकिस्तान किसी मुस्लिम देश को मुस्लिम देशों के ब्लॉक को बनाने में सफल तो नहीं हो पाया और ना हो पाएगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल पावर घटेगी, जो कि पहले भी कुछ खास नहीं रही है। पाकिस्तान की बात अब दुनिया में उसी तरह नहीं मानी जाएगी। मध्य पूर्व और अन्य देशों में भारत की पहल अब और मजबूत होगी। पाकिस्तान अब क्षेत्रीय मामलों में भारत पर दबाव भी नहीं बना पाएगा, जैसा कि वो पहले भी नहीं बना पाया है। विदेशी निवेशकों को पाकिस्तान के
असफल प्रयासों से भारत में निवेश का भरोसा अब बढ़ सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक ये समझ गए हैं कि भारत की जो स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिकल लेवल पर बहुत प्रगाढ़ और मजबूत है। अब अरब और मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध और पुख्ता हो जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अब सुर में सुर मिलाने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना का पाकिस्तान स्वागत करता है। अब स्वागत नहीं करोगे तो क्या करोगे? विरोध करोगे अमेरिका का। शहबाज शरीफ ने इस क्षेत्र में शांति स्थायी रूप से राजनीतिक स्थिरता की दिशा में इसे अहम कदम बताया। शरीफ ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी जनता और इजरायल के बीच स्थायी शांति सुनिश्चित करना ही क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास लाने का एक आधार बन सकता है। उन्होंने टू नेशन थ्योरी लागू करने को भी अनिवार्य बताया, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका नहीं चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री आतंकिस्तान के शहबाज शरीफ ने विश्वास ये जताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस अहम समझौते को वास्तविकता बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं। उन्होंने ट्रंप के नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि गजा युद्ध को समाप्त करने में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने भी अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं शहबाज शरीफ का ये कहना है कि गजा संघर्ष खत्म करना बेहद जरूरी है और तात्कालिक मुद्दा भी। उन्होंने जोर दिया कि स्थायी शांति तभी संभव होगी जब फिलिस्तीन और इजरायल दोनों को समान रूप से मान्यता और सुरक्षा मिलेगी। पिछले सप्ताह अरब लीग और OIC सदस्य देशों ने गजा में तत्काल युद्ध विराम और पुनर्निर्माण योजना की मांग की है। ये बैठक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान हुई। अरब लीग और OIC नेताओं ने बुधवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने गजा पट्टी की असहनीय स्थिति, मानवीय आपदा और बड़े पैमाने पर जनहानि को रेखांकित किया। साथ ही इसके क्षेत्रीय परिणामों और पूरे मुस्लिम जगत पर असर को भी उजागर किया है। इस बैठक में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेता शामिल हुए। ये बैठक अमेरिका और कतर की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी और इस बैठक में पाकिस्तान के आतंकिस्तान के भिखमंगे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शिरकत की थी। और पाकिस्तान की समस्या कुछ यूँ लगती है कि वो चाहता है कि वो मुस्लिम देशों का रहनुमा बन जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ कहीं भी इस्लामिक आतंकवाद या कोई ऐसी गतिविधि जो कि किसी भी तरह से इस्लामिक आतंक को बढ़ावा दे नहीं होती है। चाहे वो गल्फ़ की कंट्रीज़ में देख लीजिए आप, वहाँ भी विकासोन्मुखी योजनाएं चलती हैं। इस्लाम का झंडा बरदार बनने की कोई ऐसी वहाँ पर प्रतिक्रिया या कोई ऐसी गतिविधि देखने को नहीं मिलती। तो पाकिस्तान को आखिर क्या पड़ी है कि वो एक झंडा उठाए, चांद तारे का आगे बढ़ता रहे और वो ये दिखाए कि मैं मुस्लिम देशों का रहनुमा हूँ और आतंकवाद के बिना जिस तरह से जिहाद किए, बिना लड़ाई किए वो अपने मुस्लिम होने का सबूत पेश नहीं कर सकते। नहीं ज़रूरत है। मुस्लिम होना या मुस्लिम कंट्री होना और पाकिस्तान होना दो अलग अलग बातें हैं। पाकिस्तान असल में आतंकिस्तान है। इस देश का नाम बदलकर आतंकिस्तान कर दिया जाना चाहिए ऑफिशियली। बहरहाल अब इस भिखमंगे देश की हालत ये हो चुकी है कि इसके पास खाने को रोटी नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है ना कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तो जो यहाँ की अम्मा हैं यानी शहबाज शरीफ, वो ट्रंप के पास पहुँचे थे इसी उम्मीद से कि वो इस्लामिक नाटो के गठन के लिए शायद उनकी मदद कर दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और अमेरिका तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि अमेरिका को इस नाटो के गठन से बहुत नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से बचने के लिए अमेरिका क्या कुछ नहीं करेगा ये तो आपको अंदाज़ा होगा ही। जब अपने फ़ायदे के लिए वो भारत जैसे अपने मित्र देश पर भी 100% टैरिफ लगा सकता है, तो पाकिस्तान को वो कितनी बुरी तरह से पीटेगा इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। बहरहाल इस बारे में कुछ कहना चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में आकर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।